नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत यादव उर्फ गीता रामदास। हमारे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं पंच तत्व आधारित भोजन प्रणाली। हमने प्रथम आकाश तत्व शरीर को प्रदान किया। वो निर्जला लंघन और आंतरिक शुद्धि से हमारे शरीर में आकाश तत्व हमने प्रदान किया। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है शरीर को वायु तत्व कैसा प्रदान किया जाए। दोस्तों, जब तक आकाश तत्व से हमारे शरीर में स्पेस मिली है, जिसकी वजह से वायु मतलब प्राण हमारे शरीर में घूम सकता है। तो दोस्तों, समझते हैं वायु तत्व। वायु तत्व क्या है? वायु मतलब हवा। यह अत्यंत सूक्ष्म तत्व है और मान लीजिए जो जितना सूक्ष्म है उतना पावरफुल है। दोस्तों, एक मन का ही उदाहरण ले लीजिए ना। यह जो मन अत्यंत सूक्ष्म है और शरीर इतना बड़ा है, यह मन उसका मालिक बन के उसको गुलाम बना के रखा है। मतलब तत्व जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। तो ये वायु तत्व भी इतना ही पावरफुल है। इसे तो वायु देवता के नाम से समझा जाता है। तो दोस्तों, ये वायु तत्व का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। वायु तत्व का महत्व क्या है? आपका घर का उदाहरण देखिए। आप घर में कपड़े सुखाते हैं, वहाँ धूप तो रहती नहीं है मगर कपड़े सूख जाते हैं। तो ये कपड़े कौन सुखाता है? यह वायु से सूखता है। मतलब जैसे आपको आंतरिक शुद्धि के लिए भी यह उतना ही हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है जितना कि कपड़ा सूखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह वायु तत्व हमारे संस्था का मानना है हमारी आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया वायु तत्व के सिवा हो ही नहीं सकती। जब तक हम शरीर को वायु तत्व प्रदान नहीं करेंगे, हमने निकाल दिया, उसको सुखाना और क्लीन करना ये काम मुख्य वायु तत्व ही करता है। तो ऐसे वायु तत्व बिना वायु तत्व के यह संभव ही नहीं है। तो अभी हमको समझना है वायु तत्व कैसा प्रदान करें। दोस्तों, वायु तत्व संपूर्ण शरीर में बहना जरूरी है। यह किसी तरह से ब्लॉक नहीं होना है। जिस वक्त हमारा वायु शरीर के अंदर बहना बंद हो जाएगा, दोस्तों, वहाँ हमारा मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों, हमारे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं वायु तत्व कैसा काम करता है। दोस्तों, हमारे घर को दरवाजे है और खिड़कियाँ है। हमारा दरवाज़ा खुला है और खिड़कियाँ भी खुली है, तो हवा आती है और जाती है। यह आना जाना हवा का चालू ही रहता है। जैसे ही हम सभी अंदर की खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, तो वायु का दरवाजे से आना भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों, वायु तत्व के लिए घूमना पूर्ण शरीर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जब तक आप आकाश तत्व शरीर को प्रदान नहीं करोगे तो आपके शरीर में वायु नहीं घूमेगा और आप बड़े संकट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये वायु तत्व ईश्वर ने हमारे लिए कहाँ रखा है, वह ढूंढते हैं। हमारे परमपिता ईश्वर परमात्मा ने सारी व्यवस्था करके ही हमको इस धरती पे भेजा है। दोस्तों, जो भी आप हरी सब्जियां देख रहे हैं, जो हरियाली देख रहे हैं, वो सबके अंदर मुबलक प्रमाण में वायु तत्व है। ईश्वर ने उसके अंदर सारी औषधियाँ, आपके शरीर के लिए पोषक तत्व उसके अंदर भर दिए हैं। और वायु तत्व ये हरी सब्जियों में वायु तत्व है। यह तत्व
इंसान को कैसा प्रदान करे, इसलिए हमारे संस्था ने एक हरा अमृत बनाया है, जिसको हम हरा अमृत कहते हैं, ग्रीन जूस बनाया है। तो निश्चित तौर पर यह हमारा शरीर का निर्जला लंघन होने के बाद हम डायरेक्ट ठोस आहार नहीं लेते हैं। हमको निर्जला लंघन खत्म होने के बाद प्रथम शरीर को वायु तत्व प्रदान करने हेतु यह ग्रीन जूस पीना है। दोस्तों, यह ग्रीन जूस का रेसिपी अभी हम आपको प्रत्यक्ष तौर पर बता रहे हैं। इसे देख के आप स्वयं समझ जाएंगे इसको हम अमृत क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे संस्था ने अपने शरीर को वायु तत्व प्रदान करने हेतु जो ग्रीन जूस मतलब हरा अमृत बनाने की प्रक्रिया बनानी है, ये प्रक्रिया को हम समझते हैं। इसके अंदर कंटेंट क्या क्या है, किस प्रमाण में होने चाहिए और उसके फायदे क्या है, यह प्रथम हम समझेंगे। तो दोस्तों, समझते हैं उसके अंदर कौन से पदार्थ पड़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसके अंदर आ रहा है आंवला, हरा आंवला। दोस्तों, आंवला की जानकारी मैं देना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है आंवला एक ब्रह्मांड में एक ही फल है जो हमारे शरीर में 3 विकार होते हैं, वात, पित्त और कफ, सबके लिए फायदेमंद है। तो ऐसा, और ये हमारी आंतरिक शुद्धि की क्लीनिंग में काफ़ी मदद करता है। तो ये आंवला का प्रमाण कितना होना चाहिए, इसकी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। कम से कम 1 गिलास में 2 आंवला, 1 गिलास जूस के अंदर 2 आंवला की कंटेंट आनी चाहिए, वो हिसाब से आप आंवला डालिए। अच्छा, मजबूरी में आंवला सीजन में नहीं मिलता है तो उसकी आंवला पाउडर हमारी संस्था अपने पास भी रखती है, और आप जहाँ से भी ले सकते हैं ले लीजिए, मगर बिना आंवले का जूस बन ही नहीं सकता। मगर जब तक कुदरत का हरा आंवला मिलता है, आप कोशिश करें हरा आंवला ही डालें। सीजन में नहीं मिलता है तो मजबूरी में आप आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं। इसका प्रमाण मैंने आपको समझाया। दूसरा, जो हम शंकर भगवान जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो ये बेलपत्र हमको अंदर, हमारे शंकर भगवान स्थित है, ये बेलपत्र हमको पत्थर पे, पिंड पे रख के नहीं चलेगा, ये हमको हमारे अंदर स्थित शंकर भगवान को डालना है। यह आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और काफ़ी कुछ बीमारियों के लिए उपयुक्त है। यह सारी जो मैं बता रहा हूँ, यह सारी औषधियाँ है, मेडिसिन्स। आपको डॉक्टर की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। जब ये मेडिसिन आपके शरीर में जाएगी, आपको डॉक्टर की मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया बेलपत्र। सबसे इम्पोर्टेंट है कड़ी पत्ता, उसको हिंदी में मीठी पत्ती भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो एक एंटीजन प्रॉपर्टी है इसके अंदर, और इसके अंदर काफ़ी कुछ दवाएं हैं। आप ये सब चीज़ों को YouTube में सर्च करेंगे तो इसको अमृत क्यों बोलते हैं ये आप समझेंगे। यहाँ मैं समय के कारण आपको पूरा विस्तार से नहीं समझा पाऊंगा। तीसरा है पुदीना। पुदीना यह हमारे पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये आपको भी पता है। तो इसके पड़ता है पुदीना। इसके बाद इसमें पड़ता है धनिया। धनिया ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स और किडनी के प्रोसेसिंग सिस्टम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी भी जानकारी आप YouTube में डालकर ले सकते हैं, इसके एडवांटेज कितने बड़े हैं। दोस्तों, नींबू हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण जगह है। विटामिन सी से भरपूर है और बहुत कुछ कंटेंट इसके अंदर है। दूसरी है हमारी अदरक पड़ती है इसके अंदर। ये जो अदरक है, अदरक आपका सर्दी, खांसी और शरीर में उष्णता निर्माण करने हेतु बहुत कुछ उपयुक्त औषधि है।
दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है गार्लिक। गार्लिक गार्लिक मतलब इसको लहसुन कहते हैं, लहसुन कहते हैं। और ये आपको हार्ट प्रॉब्लम और आपके शरीर की गंदगी मतलब कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ, हम मानव है और हमको जीभ को टेस्ट चाहिए। इसके हेतु आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मगर ध्यान रखें जिसको ब्लड प्रेशर है वह चाट मसाला नहीं डाले, ये जरूरी नहीं है। ये हमारे जीभ की टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारा मुख्य अन्न है। ये सारी अभी हमने औषधियाँ समझाई आपको। अभी ये हमारा मुख्य अन्न पालक है। इसके अंदर पूरा विटामिन, मिनरल, आपका शरीर का पोषण करने के पोषक तत्व जो भी आपके शरीर को लगते हैं वो सब इसके अंदर है। ये पालक है। आप देखिए, बाकी औषधियाँ यही है, आप आपके सुविधा से सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने आज पालक लिया है, कल आप मेथी लीजिए। जो भी हरी सब्जी आती है, जो भी कुदरत का हरा है, आप ड्रीम स्टिक के जो पत्ते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हरी सब्जियों में कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। अभी हम पालक डाल रहे हैं। दोस्तों, यह है हमारा नेचुरल गुड़। दो प्रकार के गुड़ आते हैं, एक सफ़ेद वाला आता है, वो उसमें केमिकल कंटेंट करके उसको वाइट बनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रयास करना, जो भी नैसर्गिक गुड़ मिलता है यह लेने का प्रयास करो। हमारे संस्था के हेल्थ किट में ये आपको हमेशा उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों, और बाकी सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी माता। तुलसी माता को आप देख ही रहे हो। तुलसी माता एक पवित्र झाड़ क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा औषधि गुण है। तो दोस्तों, यह मतलब तुलसी के पत्र डालना न भूलें। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जो भी ऐश्वरिक फल है, जैसे कि आम के पत्ते भी डाल सकते हैं, और दूसरा, आम के पत्तों के अलावा जो भी ईश्वरीय झाड़ है, वो कोई भी कुदरत के हरे पत्ते आप डाल सकते हैं। जो प्राणी खाता है उसको आपको डालना है। तो दोस्तों, और लास्ट में लगता है पानी। तो ये पानी भी उसमें मिला के हमको जूस बनाना पड़ता है। तो यह आंवला और अदरक, लहसुन, ये आपको कद्दूकस करके डालना है। तो हम ये इसके सहायता से इसको किस के डालते हैं। यह इस तरह से इसका आंवले का कद्दूकस करते हैं। तो अभी समझते दोस्तों प्रैक्टिकल में जूस कैसा बनाएं। सर, हम तो ये सब चीज़ सब्जियों में मतलब बनाते हैं, तो ग्रीन जूस क्यों पीनेगा? हाँ बेटा, बात सही है। ये ग्रीन जूस क्यों पिलाने का? आप जो भी खाना पका रही है उसमें आप प्रथम ये कड़ी पत्ता डाल रही है। कड़ी पत्ता आप किस में डाल रही है? उबले हुए तेल में डाल रही है। उबले हुए तेल में कोई भी चीज़ डाली जाएगी, 200 डिग्री में जो चीज़ जाएगी उसके अंदर का सारा औषधि तत्व खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आप जो भी खाना आहार पका रही हो, मैं मानता हूँ आप ये सब कुछ डाल रहे हो, मगर जो ये जीवित अन्न है उसको मृत करती है और बाद में अपने जीव के लिए, अपने परिवार के लिए खिला रही हो। इसीलिए यह जो ग्रीन जूस है वो कुदरत ने जैसा दिया है उसी स्थिति में यह हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो समझिए ग्रीन जूस कैसा बनता है, जिससे आपको समझ में आएगा ये ग्रीन जूस का महत्व क्या है,
ये कुदरत ने जैसा दिया है वैसा ही हम हमारे पेट में डालने वाले हैं। दोस्तों, यह डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स के राह पर मेरे दो सच्चे साथी हैं। प्रथम साथी है यह छोटा मिक्सी और दूसरा मेरा जीवन साथी है यह प्रेस मशीन। ये दोनों यदि आपके साथ है, यह मैं हमेशा मेरे कार के डिक्की में लेकर सेल्स के काम के लिए निकलता हूँ। किसी के घर में जाता हूँ, कुछ भी कमी है मेरा निकाल कर मेरा काम करवा देता हूँ। तो इतना यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलो समझते हैं हमारा ग्रीन जूस किस तरह से बनाने का। तो ये प्रक्रिया को हमको समझना है। दोस्तों, यह है मेरा मिक्सर का पॉट। ये मिक्सर का पॉट जस्ट ऐसा खोल दीजिए और फिर इसमें हमको 1 गिलास जूस बनाना है। मुझे आप बेटा तुम भी समझ लेना ये जूस कैसा बन रहा है, अपने आंखों से देखना ये 100% जीवित है या मृत है। तो देखिए, हमें इसके अंदर सिर्फ 1 गिलास जूस बनाना है। यह मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, 1 गिलास का कम से कम रेशियो क्या होना चाहिए। और डरिए मत, कम ज़्यादा हो गया ये सब कुदरत का है, कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, प्रथम हमारा सिद्धांत है कि कम से कम 1 गिलास में 2 आंवला होना चाहिए। तो देखिए, हमने लगभग 2 आंवले का, ये कद्दूकस है, आंवला हम डायरेक्ट डाल नहीं सकते हैं, उसका कद्दूकस करके हमने डाला है। ये लगभग हमारा 2 आंवले का कद्दूकस है, ये हमने डाला है। इसके बाद ये गार्लिक है, गार्लिक छिला हुआ गार्लिक है। दोस्तों, यह कंपल्सरी नहीं है। आपको हार्ट और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है तो ही डालना है, नहीं तो नहीं डालेगी तो भी चल सकता है। 1 गिलास के लिए 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐसा डालिए। इसके बाद हमारा जो कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता लगभग, कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। ये हमने कड़ी पत्ता डाला। ये देखिए, ये सारी दवा है, इसको हमको प्रमाण से डालना है। ये देखिए, ये हमने तुलसी पत्र डाले हैं, तुलसी पत्र डाले हैं। ये देखिए, ये अदरक है, ये हमने कद्दूकस करके ली हुई अदरक है, ये अदरक हमने डाली है। इसके बाद ये कोथिंबीर है, ये हमने इसके अंदर डाली है 1 गिलास के लिए। इसके बाद यह पुदीना डाला है और हमने ये बेलपत्र डाला है। और इसके बाद हमने नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ा है 1 गिलास के। आपके टेस्ट के हिसाब से आप करा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है टेस्ट हेतु गुड़। मगर दोस्तों, डायबिटीज़ है तो कम से कम डालिए। टेस्ट ज़रूरी है मगर बाकी चीज़ें भी ये। तो ये आप इसमें हमने एक गिलास के हिसाब से जो आपको मीठापन चाहिए वो हिसाब से आप ये डाल दीजिए। बाद में आप इसके अंदर जो चाट मसाला है, हाँ, थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मगर ध्यान रखें ब्लड प्रेशर वाले को चाट मसाला अलाउड नहीं है। इसके बाद जो हमारे शरीर का पोषण करने वाला है, दोस्तों ये जो हमारे शरीर का पोषण करने वाला है, ये पालक ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डालें, जितना भी डाल सकते डालें। यह हमें इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जितनी बैठ सकती है डालिए। बस दोस्तों, यही। फिर इसके बाद इसमें 1 गिलास के लिए 1.25 गिलास लगभग पानी डालें। देखो दोस्तों, मैंने आपको शरीर शास्त्र में एक सिद्धांत समझा है, वो मिक्सी हो या आपका पेट हो, थोड़ी जगह खाली रहना अनिवार्य है, नहीं तो ये मैकेनिकल प्रोसेसिंग प्रॉपर होगी नहीं। तो हमने लगभग प्रयास किया है इसमें करने का। इसके बाद सिंपल, ये हमारा जार ऐसा है, ये ग्लास भी बन जाता है और मिक्सी भी बन जाता है। देखिए, ये हमने फिर इसको इस तरह से पूरी तरह से फिट कर दिया और सिर्फ 1 मिनट के अंदर हमारा जूस इसमें बन जाता है। तो दोस्तों, ये हमने लगाया मिक्सी के ऊपर, स्विच ऑन किया,
देखिए दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट है, ये मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मिक्सी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जितना अच्छा ग्राइंड हो उतने सारे विटामिन मिनरल अपने जूस में उतर जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, हमने ये जो मिक्सर का भांडे में इतना कम भरा है, इतना कम था, उसके लिए इसकी प्रोसेसिंग हुई है। वैसा ही अपने दोस्तों पेट का शरीर शास्त्र में मैंने समझा था, पूरा पूरा पेट भरना नहीं है, वो 25% खाली मैकेनिकल प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है, ये हमने समझा था। तो अभी ये जूस जो है, ये जो जूस है, ये जूस के लिए ये जाली कंपलसरी है, क्योंकि हम लोग फाइबर कंटेंट नहीं लेते, इसके अंदर का सिर्फ हमको प्योर जूस चाहिए। तो ये हमारे हेल्थ किट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है, आप चेक कीजिए। ये हमारा व्यापार नहीं, आपकी सुविधा के लिए हम रखते हैं। तो ये जो जाली है, ये जाली ये पॉट के अंदर रख दीजिए, इसको खोलिए दोस्तों, ये इसमें डाल दीजिए, इसके चारों छोर पकड़ लीजिए और बस इसको इस तरह से यह हमारा बन गया ग्रीन जूस। बहुत ही पौष्टिक। आप YouTube पे जरूर सर्च करें, जो जो पदार्थ हमने डाले हैं उसके अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टी क्या क्या है, जिससे आपका विश्वास बनेगा कि यह हमारा सही में जूस है या नहीं है। दोस्तों, ये पानी पहला मैं पी लेता हूँ। यह जूस जो है, ये सुंदर जूस बनाए हैं, और ये जो जूस बना है, आज बेचारे रात दिन मेहनत करके हमारे कैमरामैन सत्य प्रकाश जी के लिए, कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और दोस्तों, एक कंटेंट को समझिए, जो भी जूस के ऊपर बबल्स आते हैं वो जीवनी शक्ति की निशान है। आप कुछ भी पैक जूस पिएंगे, ये कभी आपको मिलेगा नहीं। तो ये जो बबल्स आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये ताजे जूस में ही आ सकते हैं, ये रेडीमेड जूस में नहीं आ सकते दोस्तों। इस तरह से, और ये हमारे कैमरामैन, जो कि यह संस्था के लिए डेडिकेशन देके आपके यहाँ तक, आपके घर बैठे रेसिपी पहुँचा रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से आज ये ग्रीन जूस है। ये ग्रीन जूस ये बन गया हमारा ग्रीन जूस। देखो दोस्तों, यह हमारा प्रथम ब्रेकफास्ट है। हम आपका कुछ भी छीन नहीं रहे हैं, हमने आपका ब्रेकफास्ट बन गया, उसकी जगह पे आपको स्वादिष्ट ग्रीन जूस दिया। कचरा खाने से ये तो अच्छा ही है, और इसका महत्व क्या है ये मैंने आपको समझाया है। दोस्तों, ये जो जूस है, यह आपकी आंतरिक शुद्धि में बहुत बड़ी सहायता करेगा। यह हमारे पूर्ण शरीर को वायु तत्व प्रदान करेगा। ये ऐसा चमत्कारी जूस हमारे संस्था ने बनाना है। दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप ये ग्रीन जूस पीने के बाद बीमार पड़ना चाहेंगे तो भी नहीं पड़ सकते। सिर्फ इसकी इंस्ट्रक्शन एक ही है, यह खाली पेट लीजिए और उसके बाद 2 घंटा कुछ मत लीजिए, और आप पेट भर लीजिए। जरूरी नहीं है आप 2 गिलास 3 गिलास जो भी लेना चाहते हैं आप लीजिए। देखो, कुदरती खाना है और आपको ब्रेकफास्ट राजा जैसा करने की आदत है, ये राजा जैसा पियो। सिर्फ हमारी दुश्मनी कुक फूड से है, भोजन से नहीं है। शरीर चलना है, और यही भगवान ने हमारा ईंधन बनाया है। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि यह रेसिपी कैसे करें। तो ये जूस हमारे कैमरामैन जिसको प्रदान करते हैं और फिर उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं।